नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है महाजनपद काल। तो छात्रों, नेक्स्ट वीडियो के जो पिछला वीडियो था हमारा छात्रों, उस पिछले वीडियो के अंदर जो हमने चर्चा की थी वैदिक संस्कृति की, तो वैदिक संस्कृति का समय जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक का समय था, और इस वैदिक संस्कृति को दो भागों के अंदर बांटा गया था, जिसमें ऋग्वैदिक काल था, उसका समय था 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक, तथा जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक का एक समय था। जब वैदिक संस्कृति के बाद में जो महाजनपद काल का समय आया, तो महाजनपद काल का जो उदय कब होता छात्रों, 600 ईस्वी पूर्व के अंदर, 600 ईस्वी पूर्व के अंदर महाजनपदों का जो उदय होता है, बड़े बड़े साम्राज्य का विस्तार होता है। क्यों होता है छात्रों, इसका कारण क्या था? कारण ये था कि छात्रों की ये जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा जो पश्चिमी बिहार का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो लोहा था, लोहे का व्यापक प्रयोग किया जाने लगा, लोहे का जो व्यापक प्रयोग होने लगा, और इसके कारण क्या हुआ कि बड़े बड़े साम्राज्यों का जो विकास हुआ। तो छात्रों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े जो प्रादेशिक जनपद राज्यों का जो यहाँ पर उदय हुआ। तो छात्रों, जो महाजनपद है, तो महाजनपद का उदय कब हो रहा है? 600 ईस्वी पूर्व के अंदर इनका उदय हो रहा है। और महाजनपदों की जो संख्या बताई गई छात्रों, वो महाजनपदों की संख्या जो 16 बताई गई है। महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है? 16 बताई गई है। महाजनपदों का उल्लेख जो हमें मिलता है छात्रों को बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से, जैन ग्रंथों के माध्यम से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो पाणिनि नामक जो विद्वान थे, पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुस्तक से भी हमें महाजनपदों का पता चलता है। साथ ही जो वेद व्यास जी द्वारा लिखित महाभारत जो ग्रंथ था, तो महाभारत ग्रंथ के अंदर भी हमें जो महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। साथ ही छात्रों, जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कितनी मिलती छात्रों? 16 महाजनपदों की जानकारी जो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलती है। इसी प्रकार से जो जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र, कौन सा था छात्रों? भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र नामक जो जैन ग्रंथ है, उसमें भी हमें 16 प्रकार के जो महाजनपदों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो छात्रों, अब हम जो महाभारत में महाजनपद दिखाए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे, तथा इसके अतिरिक्त जो पाणिनि ने जितने जो महाजनपद बताए तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। भगवती सूत्र तथा इसके अतिरिक्त जो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, तो उसमें जो 16 महाजनपद बताए गए तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, हम जो आप देखते हैं महाजनपद, तो महाजनपदों का जो उदय कब हो रहा है? महाजनपदों का उदय होता है ये 600 ईस्वी पूर्व। तो महाजनपद काल, तो महाजनपद काल ये काल कब का है छात्रों? 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व जो महाजनपद काल था। महाजनपद का उदय कब हो रहा है? 600 ईस्वी पूर्व इनका जो उदय हुआ। और इनकी जानकारी, महाजनपदों की जानकारी के बारे में देखते हैं। महाजनपदों की जानकारी के स्रोत, महाजनपदों की जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत। तो इनकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है कि कितने महाजनपद भारत के अंदर थे? तो ये छात्रों, ये हमें जानकारी के स्रोत कौन कौन से इनके? पहला जो स्रोत है वो है महाभारत। महाभारत ग्रंथ है। महाभारत ग्रंथ का रचनाकार कौन है? महाभारत ग्रंथ का रचनाकार है वेद व्यास जी। कौन है? वेद व्यास। तो वेद व्यास जी द्वारा ये महाभारत नामक ग्रंथ लिखा गया, और इस ग्रंथ में महाजनपद बताए गए। महाजनपद बताए गए छात्रों कौन कौन से? उसके बारे में देखते हैं कि महाभारत के कर्ण पर्व में महाजनपदों का उल्लेख, महाजनपदों
का उल्लेख, महाभारत के कर्ण पर्व में महाजनपदों का उल्लेख। ठीक है छात्रों, तो इसमें उल्लेख मिलता है कौन कौन से महाजनपद थे मुख्य रूप से, तो ये थे छात्रों कुरु, पांचाल, कुरु, पांचाल, साल्व, कुरु, पांचाल, साल्व, कलिंग, कुरु, पांचाल, साल्व, कलिंग, नेमिष, कौशल, नेमिष, कौशल, मत्स्य, काशी, मत्स्य, काशी, मगध, अंग, सूरसेन, चेदी, सूरसेन, चेदी, गांधार, मद्र, गांधार, मद्र, गांधार, मद्र। तो छात्रों जो महाभारत है, महाभारत के अंदर जो ये बताए गए, महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास जी द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। और इस जो महाभारत ग्रंथ के कर्ण पर्व, महाभारत जो ग्रंथ है उसके जो कर्ण पर्व है, कर्ण पर्व के अंदर जो महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है और कौन कौन से जनपद थे उस समय। तो छात्रों जो जनपद थे उस समय वो थे कुरु, पांचाल, साल्व, कलिंग, नेमिष, कौशल, मत्स्य, काशी, मगध, अंग, सूरसेन, चेदी, गांधार और मद्र। तो छात्रों महाभारत के कर्ण पर्व के अंदर महाजनपदों का जो उल्लेख है जो हमें मिलता है और इसके अंदर महाजनपदों के बारे में बताया गया है। छात्रों इसके अतिरिक्त जो 6ठी शताब्दी, इसके अतिरिक्त पाणिनि नामक विद्वान है, इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है ये। पाणिनि नामक विद्वान द्वारा अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ लिखा गया व्याकरण का ग्रंथ है ये अष्टाध्यायी। इसे ग्रंथ के अंदर हमें जो जानकारी मिलती है, पाणिनि इसका रचनाकार कौन है? रचनाकार, इस ग्रंथ का रचनाकार कौन है? पाणिनि। तो पाणिनि के इस ग्रंथ में भी हमें महाजनपदों की जानकारी, महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसके अंदर मिलता है? इस अष्टाध्यायी नामक जो व्याकरण ग्रंथ है इसके अंदर। और यहाँ महाजनपद कौन कौन से थे इस समय? मगध, कौशल, काशी, मल्ल, अंग, मगध, कौशल, काशी, मगध, कौशल, काशी, कंबोज, वज्जी, इनको हटाएंगे छात्रों ऐसे, कंबोज, गांधार, अवंती, कुरु, गांधार, कुरु, वज्जी, अवंती। तो मगध, कौशल, काशी, कंबोज, गांधार, कुरु, वज्जी, अवंती, अश्मक। तो छात्रों जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की? वो पाणिनि द्वारा इसकी रचना की गई। और महाजनपदों का इसने भी उल्लेख किया। इसके जो ग्रंथ के अंदर कौन कौन से महाजनपद हमें जो प्राप्त होते हैं, हमें उल्लेख मिलता है? मगध, कौशल, काशी, कंबोज, गांधार, कुरु, वज्जी, अवंती, अश्मक। तो इन महाजनपदों का हमें जो उल्लेख मिलता है और ये किससे मिलता है? हमें पाणिनि
द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई, पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई, इस ग्रंथ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो महाभारत से हमें महाजन पदों की जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही हमें जो पाणिनि के अष्टाध्यायी से भी हमें महाजन पदों की जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, जो 16 महाजन पद है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, 16 महाजन पदों की हमें जानकारी जो मिलती है वो 2 ग्रंथों से मिलती है। कौन से? एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र तथा एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। तो इन दोनों ग्रंथों से हमें 16 महाजन पदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो 16 महाजन पद कौन कौन से थे जैन ग्रंथ के अनुसार? तो देखते हैं। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ये 16 महाजन पद, ये जैन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है छात्रों? जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र है, जैन ग्रंथ है, और ये 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है। कितने? 16 महाजन पद का उल्लेख। कितने महाजन पद का उल्लेख करता है? 16 महाजन पदों का ये उल्लेख करता है। और 16 महाजन पद कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि भगवती सूत्र के अंदर जो बताए गए 16 महाजन पद, उनके अंतर्गत अंग, मगध, अंग, मगध, काशी, काशी, कौशल, कौशल, वज्जी, वज्जी, मल्ल, वत्स, मल्ल, वत्स, शंभूतर, शंभूतर, मलय, मालवा, मलय, मालवा, अच्छ, अच्छ, कौच, अच्छ, कौच, पांडे, पांडे, लाड, पांडे, लाड, अवध, लाड, मगध, कुरु, यहां लिखिए छात्रों कुरु। तो ये भगवती सूत्र है, इसके अंतर्गत जो महाजन पद का उल्लेख किया गया कितने छात्रों? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, कुरु, मल्ल, वत्स, सुभद्र, मलय, मालवा, उच्च, कोच, पांडे, लाड और अवध। तो ये 16 जो महाजन पद है, ये उल्लेख इसमें किसका किया गया? भगवती सूत्र के अंदर जो ये इसका जो उल्लेख किया गया है। छात्रों, इसी प्रकार से जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय के अंदर अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है छात्रों? बौद्ध ग्रंथ। तो इस बौद्ध ग्रंथ के अंदर भी जो वर्णन किया गया है, किसका वर्णन किया गया है? 16 महाजन पदों का। तो 16 महाजन पदों का वर्णन किसमें मिलता है छात्रों? अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के अंदर मिलता है। ये कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ है। तो इसमें कौन कौन से 16 महाजन पद थे तो उनके बारे में चर्चा करते हैं छात्रों। और जो ये 16 महाजन पद थे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, इसका हम विस्तार से भी जो अध्ययन करेंगे छात्रों। जो इसके अंदर जो प्रमुख जो 16 इसके अंदर जो महाजन पद बताए गए वो महाजन पद थे छात्रों। अंग,
अंग, मगध, काशी, कौशल, अंग, मगध, काशी, कौशल, मत्स्य, कुरु, मत्स्य, कुरु, अंग, मगध, काशी, कौशल, मत्स्य, कुरु, पांचाल, वज्जी, पांचाल, वज्जी, मल्ल, पांचाल, वज्जी, मल्ल, मत्स्य, अवंती, सूरसेन, अवंती, सूरसेन, अश्मक, अश्मक, गांधार, कंबोज, वत्स, तो इस प्रकार से अंगुत्तर जो निकाय ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के अंदर जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें जो 16 महाजनपदों की जानकारी हमें दी गई है। कितने महाजनपद दिए गए हैं? 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। तो बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन, जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो 16 महाजनपद है वो है अंग, मगध, काशी, कौशल, मत्स्य, कुरु, पांचाल, वज्जी, मल्ल, मत्स्य, अवंती, सूरसेन, अश्मक, गांधार, कंबोज और वत्स। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो 16 महाजनपद है, इन महाजनपदों का उल्लेख हमें जो अंगुत्तर निकाय से हमें प्राप्त होता है। तो महाजनपद है, महाजनपदों का जो उदय होता है 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा जो पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में 600 ईस्वी पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के क्षेत्र के अंदर लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा और लोहे के व्यापक प्रयोग हो जाने के कारण बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों का उदय हुआ और यही जनपद जो राज्य थे वो क्या कहलाए? महाजनपद कहलाए। तो छात्रों जो पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ है उस ग्रंथ में भी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाभारत, वेद व्यास जी द्वारा लिखा महाभारत जो ग्रंथ है उसमें भी हमें जो महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त जो भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उसमें भी हमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इसी प्रकार से जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय, इसमें भी हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो हम बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उसके अनुसार जो 16 महाजनपद है उनका हम अब विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे छात्रों। पहले सर इसमें जो चर्चा करने से पहले हम देखेंगे सबसे शक्तिशाली जो ये 16 महाजनपद बताए गए अंगुत्तर निकाय के अनुसार, इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। तथा इसके अतिरिक्त जो दक्षिणी भारत, एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद अश्मक। महाजनपद कौन सा था छात्रों? अश्मक। तो एकमात्र दक्षिणी भारत में स्थित जो महाजनपद था वो था अश्मक और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन सा था? मगध। तो छात्रों अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो 16 महाजनपद बताए गए किस कौन कौन से, तो उन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके अनुसार? अंगुत्तर निकाय के अनुसार। अंगुत्तर निकाय के अनुसार बौद्ध ग्रंथ है ये अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें 16 महाजनपद बताए गए हैं। वो कौन कौन से उसके बारे में हमें विस्तार से जो चर्चा करते हैं छात्रों। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं छात्रों इसमें कि
अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ। अंगुत्तर निकाय क्या है छात्रों? बौद्ध ग्रंथ है। तो इसके अनुसार जो 16 महाजन पद बताए गए हैं, पहला है अंग। अंग राजधानी, चंपा, राजधानी चंपा। चंपा का प्राचीन नाम, चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। शासन, किस प्रकार का शासन था यहाँ? राजतंत्रात्मक शासन। राजतंत्रात्मक शासन किस प्रकार का था? राजतंत्रात्मक शासन था। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख, अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में। शासक ब्रह्मदत्त। शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। शासक ब्रह्मदत्त। अंग जनपद वर्तमान भागलपुर। भागलपुर वह मुंगेर जिलों में विस्तृत था। वह मुंगेर जिलों में विस्तृत था। भागलपुर और मुंगेर ये जिले कहां पर आते हैं छात्रों? बिहार के अंदर आते हैं। ये दोनों जिले कहां आते हैं? बिहार के अंदर। इसका मतलब जो अंग था कहां पर विस्तृत था? बिहार के अंदर स्थित था। चंपा नगर, ये चंपा जो नगर है, इस नगर का जो वास्तुकार था, इंजीनियर था, इसका वो था महागोविंद। कौन था? महागोविंद। महागोविंद, महागोविंद था। महागोविंद ने ये क्या था? वास्तुकार था। वास्तुकार किसका था? ये चंपा नगर का वास्तुकार था। तो छात्रों पहला जो हमारा जनपद है वो कौन सा है? अंग जनपद है। कौन सा जनपद है छात्रों? पहला हमारा है अंग जनपद। तो अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। और चंपा नगर का जो वास्तुकार था वो कौन था? महागोविंद। महागोविंद इस नगर का वास्तुकार था। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी। चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था। और अंग जो जनपद था, यहाँ पर किस प्रकार का शासन था? यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन था। निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन यहाँ पर विद्यमान था। अंग जो जनपद है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है अथर्ववेद के अंदर। सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? अथर्ववेद से इसका उल्लेख मिलता है। शासक, जो अंग का शासक था वो कौन था? ब्रह्मदत्त। अंग के शासक का क्या नाम था? ब्रह्मदत्त था। अंग जनपद वर्तमान में कहां पर स्थित है ये? तो वर्तमान में हम देखते हैं कि बिहार राज्य, हमारा जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य के भागलपुर में मुंगेर जिलों के अंदर कहां था स्थित ये? भागलपुर में मुंगेर जिलों के अंदर ये विस्तृत था। छात्रों जो अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके, जो अंग का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त को पराजित करके मगध, पराजित करके मगध के राजा बिंबिसार, मगध के राजा बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। अंग को
मगध में मिला लिया, अंग को मगध में मिला लिया। तो छात्रों जो अंग देश था, अंग जो जनपद है, अंग जनपद को किसने मिलाया? अंग जनपद को जो मगध के राजा है बिंबिसार, उन्होंने जीत लिया और उन्होंने जीतकर अंग देश को अपने साम्राज्य के अंदर, मगध साम्राज्य के अंदर मिला लिया। तो हमारा जो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अंदर कितने जनपद बताए गए? 16 जनपद। कितने बताए गए? 16 जो महाजनपद बताए गए हैं। और इन 16 महाजनपद में पहला कौन सा? अंग। अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था और इसी चंपा नगर का जो वास्तुकार था उसका नाम है महागोविंद। शासन जो राजतंत्रात्मक शासन यहाँ पर विद्यमान था। अंग का सर्वप्रथम जो हमें उल्लेख मिलता है वो किससे मिलता है? अथर्ववेद के अंदर मिलता है। तथा शासक कौन था? ब्रह्मदत्त नाम का यहाँ पर शासक था। इस शासक को मगध के जो राजा बिंबिसार ने पराजित करके अंग देश पर अधिकार कर लिया और अंग देश को मगध के साम्राज्य के अंदर मिला लिया। ये जो अंग है, ये अंग देश, ये अंग जो महाजनपद था, ये अंग महाजनपद किसके अंदर आता है? ये अंग महाजनपद भागलपुर में मुंगेर के अंदर भी ये आता है। तो छात्रों जो ये महाभारत नामक ग्रंथ है उसके अंदर जो कर्ण था, कौरवों में जो दुर्योधन का मित्र था कर्ण, ये कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया था। अर्थात अंग का उल्लेख महाभारत के अंदर भी जो मिलता है। तो छात्रों तो इस प्रकार से ये अंग जो राज्य था। छात्रों अब हम देखते हैं अगला जो हमारा जो महाजनपद था वो था मगध। दूसरा जो महाजनपद है वो कौन सा है? मगध। तो मगध के बारे में हम देखते हैं छात्रों की राजधानी क्या थी इसकी? गिरिवज्र, और दूसरी इसकी राजधानी थी राजगृह, और इसकी तीसरी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसकी 3 राजधानियां रह चुकी है, गिरिवज्र, राजगृह तथा पाटलिपुत्र। मगध में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। और मगध की जो राजधानी थी, राजधानी कितनी थी? गिरिवज्र, राजगृह तथा पाटलिपुत्र। तीन समय पे तीन इसकी राजधानियां रह चुकी थी, मगध की गिरिवज्र, राजगृह व पाटलिपुत्र। सबसे जो शक्तिशाली जो महाजनपद था कौन सा था? मगध। शासन किस प्रकार का था? राजतंत्रात्मक शासन, राजतंत्रात्मक शासन था। निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और शासक, इसका जो शासक है छात्रों, इसका शासक था बिंबिसार। शासक कौन था? बिंबिसार। ये भगवान बुद्ध का शिष्य भी था और भगवान बुद्ध के समकालीन भी था। भगवान बुद्ध के समकालीन था ये बिंबिसार। और जो मगध है, मगध कहां पर था? ये मगध आधुनिक गया, पटना, शाहाबाद जिलों में विस्तृत था। मगध महाजनपद आधुनिक गया, पटना, शाहाबाद जिलों में विस्तृत था। और ये जिले कहां पर आते हैं छात्रों? ये जिले आते हैं बिहार के अंदर।
तो बिहार की गया, पटना, शाहबाद जिलों के अंदर जो मगध जो जनपद विस्तृत था। तो छात्रों जो मगध जनपद है, मगध जनपद की राजधानी क्या थी? गिरिवज्र, राजगृह, पाटलिपुत्र। इसकी 3 राजधानियां थी। पहले गिरिवज्र बनी, फिर बाद में इसकी राजगृह, फिर पाटलिपुत्र बनी। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन सा था? मगध था। शासन कौन सा था? राजतंत्रात्मक यहाँ पर शासन था और शासक इसका बिंबिसार था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन ये शासक था। और मगध महाजनपद आधुनिक गया, पटना, शाहबाद जिलों के अंदर विस्तृत था। और ये जिले कहाँ पर आते हैं? वर्तमान समय के अंदर बिहार के अंदर ये जिले आते हैं। इस जो मगध जो जनपद है, इस पर जो राज्य करने वाले जो वंश थे, बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश पहला कौन सा था? बृहद्रथ वंश। दूसरा था हर्यक वंश, हर्यक वंश। तीसरा था शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और चौथा था नंद वंश, नंद वंश। तो इस प्रकार से इन वंशों ने यहाँ पर राज्य किया महाजनपदों पर। और फिर बाद में जो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार से जो मगध पर जो प्रमुख जो राजवंशों ने राज्य किया, बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश था, नंद वंश के राजाओं ने इस पर राज्य किया। छात्रों अब हम अगला जो महाजनपद देखते हैं वो है हमारा काशी।